तो देखिए एक्सरसाइज 5.5 जो हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसको आज हम पूरा सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी मैं आपको सिखाता हूँ, वो बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाता हूँ। मैं ये सोच कर सिखाता हूँ कि अगर मैं एक स्टूडेंट होता और मेरे टीचर मुझे पढ़ाते तो मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करता, उस हिसाब से मैं उस नज़रिए से मैं सिखाता हूँ। ठीक है, मैंने सारे चैप्टर्स करा रखे, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, वो आपकी स्टडी में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा, क्योंकि आज हम लॉग का यूज़ सीखेंगे कि लॉग कब लगाना चाहिए, लॉगरिथम में कब लेना होता है। देखिए, जब भी आपका फंक्शन जो होगा वो मल्टीपल में 2 या 2 से ज़्यादा होगा तो आप वहाँ पर लॉग ले सकते हैं। ठीक है, और वेरिएबल की पावर वेरिएबल में जब भी होते हैं तो हम लॉग लेते हैं। ये 2 चीज़ें आप याद रखना कि जब भी हमारे फंक्शन 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं एंड जब हमारा फंक्शन वेरिएबल की पावर वेरिएबल में जाता है तो हम लॉग लेते हैं और तब हम उसे सॉल्व करते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग हर एक क्वेश्चन में लॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। तो 1 बाय 1 हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो डोंट वरी। तो हम लेते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई लेट कर लेना, लेट वाई इक्वल्स टू, जो भी क्वेश्चन आप करोगे उसे वाई लेट कर लेना। हमारे पास वाई क्या है, वाई है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक, ये हमारे पास वाई है, तो इसे इक्वेशन 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा होगा तो क्या लेना पड़ेगा, लॉग। मैंने बोला था। देखो मैं एक क्वेश्चन पूरा ढंग से लिखवा रहा हूँ और अभी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो मैं आपको समझ में तो आ जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे लिखना है, बस मैं सॉल्व करता रहूँगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विल गेट, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लॉग वाई। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है सारे क्वेश्चन में, और यहाँ पर आ जाएगा लॉग, और अंदर क्या है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। कोई दिक्कत नहीं है। और आप तो ये रूल जानते हैं ना, log m n p क्या होता है, log n प्लस log, या m था n प्लस log p होता है कि नहीं। तो इस रूल से हम इस वाले को एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, log y इसका हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। कोई दिक्कत जी बिल्कुल नहीं। ये हमने सॉल्व किया है, सिंप्लीफिकेशन किया है जो क्वेश्चन हमें दे रखा था। अब हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो log y का डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो log का क्या होता है, log x का 1/x। यहाँ log y है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, याद रखना। y कांस्टेंट नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कई लोग सोचते हैं कि सर x का सापेक्ष कर रहे हैं तो y तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो y डिपेंडेंट है, इसलिए dy अपॉन dx हो जाएगा y का। ठीक, log एंगल पे अब की बार cos x है, तो log x का होता है 1/x, यानी कि 1/cos x। और cos x का जब आप दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, sin x, किसका, माइनस का। देखो log x का क्या होता है 1/x, x की जगह पे cos x था, और इस x का दोबारा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के sin x। x का डेरिवेटिव फिर से किया जाता है, लेकिन वो तो x सिंपल है तो उसको करो ना करो एक ही बात है, प्लस लगा देंगे। फिर से वही चीज़ cos, अब की बार log cos 2x है तो 1/cos 2x हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना ये रूल, d/dx log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और x की जगह पर यहाँ पर cos 2x है। cos 2x का दोबारा करोगे आप तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस की sin 2x। और जब फिर 2x का करोगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आप एंगल का भी करना है, तो 2x का इंटू में क्या आ जाएगा 2। ठीक, फिर यहाँ प्लस, फिर से क्या जाएगा 1/cos 3x का माइनस के sin 3x, और इंटू में क्या जाएगा 3x का 3। अब जरा ढंग से लिख लेते हैं, तो देखो dy अपॉन dx हमें क्या मिलेगा, ये अपॉन का y इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब मैं थोड़ा ढंग से लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके।
ब्रैकेट लगा के यहाँ साइन बट्टा कॉस क्या होता है, माइनस के 10x, यहाँ पर माइनस के 10 2x इंटू में 2, ठीक। यहाँ क्या है, माइनस के साइन 3x बट्टे कॉस 3x यानी कि 10 3x इंटू में 3। अब इस y की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम फर्स्ट। y की जो वैल्यू हमें दे रखी थी ना, ये हमें यहाँ लास्ट में पुट कर देना है। क्या था, cos x, cos 2x, cos 3x, ऐसे रखो, अंदर मल्टीप्लाई मत करना, बस रखना है वैल्यू, ठीक है। और यहाँ क्या है, माइनस के 10x, ये 2 आप सामने भी लिख सकते हो, 2 10 2x माइनस 3 10 3x। दिस इज योर आंसर। अप्रोच समझ में आया ना आपको कैसे करना है। सबसे पहले अगर प्रोडक्ट में आपको 2 से ज़्यादा फंक्शन दिखे तो लॉग लेना है, लॉग के जो बेसिक रूल है उनको अप्लाई करना है, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन आपने क्लास 11 पे सीखा है ना, वो आपको आना चाहिए प्लीज़। अगर वो आएगा तभी इसका आपको आसान लगेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका जड़ है, ठीक है। अगर आपका जड़ ही कमज़ोर रहेगा तो पेड़ तो गिर जाएगा ना, तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो प्लीज़ बता दीजिएगा मुझे, वो मैं आपको फिर करा दूँगा, ठीक है। डोंट वरी उस चीज़ के लिए। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास देखो ये चीज़, इस क्वेश्चन को मैं 2 रूप से कर सकता था, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर लगा सकता था और लॉग से भी कर सकता हूँ। तो एक्चुअली अगर मैं न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर लगाऊंगा ना तो ये लंबा चला जाएगा बहुत, और लॉग से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मेरे पास करने का एक सिंपल बेसिक सा फंडा है, क्योंकि मैंने क्या किया, इस वाले को और इस वाले को पहले अलग से सॉल्व कर लिया, ठीक। ये चीज़ दे देगा मुझे, मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा आपको। फिर इसको और इसको मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया, तो ये पॉलिनोमियल मुझे मिल गया। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, और रूट का मतलब क्या होता है, टोटल की पावर में हाफ। तो ये हमारे पास y बना है सेकंड क्वेश्चन में, क्लियर। ये हमारा y बना है। अब हम इसका करेंगे डेरिवेटिव। देखो 2 फंक्शंस है, पावर में समथिंग है, तो मैं यहाँ पर लॉग ले सकता हूँ। तो मैं ले लूँगा लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिख देंगे आप, तो यहाँ से तो इस तरफ हो जाएगा लॉग y, और इसे इक्वेशन 1 मान दो, और यहाँ पर लॉग x² माइनस के 3x प्लस के 2 रहा, नीचे है x³, ये माइनस का है, प्लस कर दिया मैंने इसको गलती से, ये हाफ है पावर में। आपको ये रूल पता होगा, log m की पावर n क्या होता है, n log m, यानी कि यहाँ हाफ कहाँ जाएगा, सामने। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 log ये चीज़। तो पहले तो सिंप्लीफिकेशन ही करना होता है ना हमको, फिर बाद में डिफरेंशिएशन कर देंगे, सब सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, और आपको ये रूल भी तो पता है, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। तो ये देखो log m n है, 1/2 टोटल के बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर क्या आ जाएगा, log क्योंकि ये m है ये n है, इस रूल से हम खोल दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लॉग वही था हमारा। सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ओके, चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या लिखना होता है, वही लैंग्वेज, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dWr/x। फिर log y का क्या होता है, 1/y। y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए y का क्या हो जाएगा, dy/dx। 1/2 कांस्टेंट बाहर है, रखो बाहर। अब देखो यहाँ से मैं लेंथी प्रोसेस से लोग सिखाते हैं, बट मैं सिंपली कर रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना, उतना टाइम नहीं होता हमारे पास। log x का डेरिवेटिव क्या है, तो 1/x, मैंने अभी बोला था 1 के अपॉन में ये पूरा चीज़ चला जाएगा। और जब फिर इस एंगल का दोबारा डेरिवेटिव होता है तो इनटू में ऊपर क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और 3x का क्या होता है 3, और 2 का क्या हो जाता है 0। उसे लिखो ना लिखो एक ही बात, माइनस।
फिर वही चीज़ लॉग, ये पूरा एक्स है तो यानी कि 1 के अपॉन में चला जाएगा, ये पूरी चीज़ माइनस है, बार बार गलती हो रही है यहाँ पर, ठीक। ये 1 के अपॉन में चला जाएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, और इसका दोबारा डेरिवेटिव करते हैं तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2, ये 2 सामने आएगा यानी कि 4x, यहाँ से क्या आ जाएगा 47, और 60 का 0। कौन सा रूल लगाया है मैंने, d/dx अगर x के ऊपर n का करना होता है तो रूल लगता है nx n-1, यही रूल लगा ना ऊपर, कांस्टेंट 0 होता है। अब देखो यहाँ तक सोल्यूशन हो चुका है, बस ये y अब क्या आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। ये y क्या आ गया मल्टीप्लाई में, और आपको बस y की वैल्यू पुट करनी है और फिर आपका क्वेश्चन डन। ठीक, और y की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है, फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू y की यहाँ से यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, यही आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमने 2 नंबर तक कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। तो देखो लेट कर लेना y इक्वल टू क्या है हमारे पास, लॉग x की पावर cos x, तो वेरिएबल है x में, ये भी वेरिएबल है x में, वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगा तो क्या लेना होता है लॉग, मैंने बोला था आपको। तो आप क्या लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, और आपको मैंने अभी रूल बताया था लॉग m की पावर n क्या होता है, लॉग n लॉग m, तो ये n है ये m है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा cos x इंटू लॉग x। कोई दिक्कत है तो बिल्कुल नहीं, हमारा सिंप्लीफिकेशन डन। तो देखो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट है, ये तो एक यहाँ तक x है, इसमें x नहीं है, ये लॉग ये एंगल का वर्क करेगा, तो ये हमारा फर्स्ट मान लो, इस को सेकंड मान लेना, क्योंकि 2 है तो फर्स्ट एंड सेकंड वाला रहेगा। अब क्या करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग y का क्या होता है 1 अपॉन y, और y का हो जाएगा dy/dx। तो फर्स्ट एंड सेकंड वाला रूल पता ही होगा आपको, क्या होता है पहला इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, रूल पता होगा ना, पहला इंटू सेकंड का डेरिवेटिव। देखो लॉग x के प्लेस पे क्या है log x, यानी कि 1 अपॉन log x, और इस log x को दोबारा करना होता है हमें, तो log x का क्या होगा 1 अपॉन x इंटू में, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का हो गया। अब सेकंड वैसे का वैसा, फर्स्ट का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के sin x। देखो यहाँ से हमें क्या मिला, ये y डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और बाकी यहाँ से मुझे मिल रहा है x cos x अपॉन log x माइनस sin x इंटू log x। ठीक, अब हमें मुझे यहाँ क्या रखना, y की वैल्यू रख देनी है, फ्रॉम फर्स्ट y की वैल्यू रख दो यहाँ पर, y की वैल्यू हमारी क्या है log x की पावर में cos x, और इनटू में जो है वो लिख दो एज इट इज। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे ये गुजारिश है मेरी कि जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो उससे पहले आपको ये क्वेश्चन तभी सिंपल लगेंगे जब आपको डिफरेंशिएशन 11th के रूल्स पता हो कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। प्लीज़ अगर वो आता होगा तभी आएगा ना, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा 1-2 घंटे की, तो ताकि वो आपका बेसिक्स क्लियर हो सके। ठीक है, तो 3rd नंबर तक हमने कर लिया है। 4th क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बोर्ड पे कई बार पूछा गया है और है भी इम्पॉर्टेंट एक्चुअली। y है x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x, 2 हमारा कांस्टेंट है, a है यानी कि। ठीक, तो देखो जब भी प्लस 2 फंक्शन और प्लस माइनस करके हो तो आपको करना है u भी लेट कर लेना,
कि इस फंक्शन को यूलेट करना और इस फंक्शन को वीलेट करना। तो देखो हमारा y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा u माइनस वी के फॉर्म में। हमें क्या निकालना, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस के डी वी अपॉन डी एक्स। ये चीज़ है ना, यही चीज़ हमें निकालनी है। इसे हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और u हमारा क्या है, ये चीज़ है, और v हमारा ये चीज़ है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ठीक है, और a की पावर x के रूप में है। तो एक फॉर्मूला आपको मैं अभी नोट करके लिख लूँ, आप याद रखना। कभी भी डेरिवेटिव करना हो a की पावर x का, तो उसका डेरिवेटिव पता है क्या होता है, a की पावर x log a डी बाई डी एक्स, और x का डेरिवेटिव हो जाता है जो भी यहाँ पर x होगा। ठीक, इस फॉर्मूले को याद रखना है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही आसान से। ये चीज़ हमें निकालनी है, हमें डी यू अपॉन डी एक्स निकालना है और डी वी अपॉन डी एक्स निकालना है। यू हमारा ये हुआ, वी हमारा ये हुआ, ये यू है, ये वी है। ठीक, सिंस यू हमारे पास क्या है, एक्स की पावर एक्स है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सो वी हैव लॉग यू इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द पावर एक्स। और आपको पता है लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन डन हो गया। क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यू, और यू हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डी यू ओवर डी एक्स। और यहाँ क्या लग जाएगा, कौन सा रूल, फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, लॉग एक्स डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, प्लस दूसरा वैसे का वैसे, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो मुझे यहाँ से क्या मिला, ये यू अपॉन में तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ से तो 1 बचा, कट गया एक्स एक्स, और यहाँ से लॉग एक्स बचा। यू की वैल्यू हमें पता है, एक्स की पावर एक्स को यहाँ पुट कर दो, ठीक है। इसे हम क्या मान लेते हैं, बी इक्वेशन मान लेते हैं, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स हमें चाहिए था यहाँ रखने के लिए, हमने ये निकाल दिया है। अब हमें निकालना है डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक, ये निकालते हैं। सिंस हमारे पास v क्या है, v है हमारे पास 2 साइन x। ठीक है, कौन सा रूल लगाना है, मैंने आपको बताया था, ये वाला रूल लगाना है। a की प्लेस पे हमारा 2 है। देखो अब ये वेरिएबल नहीं है तो लॉग फॉग नहीं लेना, डायरेक्ट ये रूल लगेगा। तो डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, तो रूल होता है a की पावर x, यानी कि 2 की पावर साइन x वैसे का वैसा, फिर आएगा log a, यानी कि a की प्लेस पर 2 है, यानी कि log 2, और फिर जो एंगल में होता है x उसका डेरिवेटिव होता है डी ओवर डी एक्स साइन x। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, 2 साइन x log 2 और साइन x का cos x हो गया। इसे इक्वेशन ए भी, इसे सी मान लो। पुट द वैल्यू ऑफ डी यू ओवर डी एक्स एंड डी वी ओवर डी एक्स इन इक्वेशन ए, वी गेट आर रिक्वायर्ड रिजल्ट, है ना। तो वैल्यू पुट कर देते, सो लिखेंगे, सो फ्रॉम ठीक, तो डी यू अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आई थी वो हम रख रहे हैं। क्या आई थी डी यू, ये आई थी एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये आई है। और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, 2 साइन एक्स log 2 इंटू में क्या है, cos x। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, सिंपल। ठीक, तो ये चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि हमने कर लिया है। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन में। y हमारे पास क्या है आपकी बार, x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 4 की पावर 3 एंड x प्लस 5 की पावर 4, ये चीज़ हमारे पास है। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 2 से ज़्यादा है, यानी कि हमें लेना है लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग y, और यहाँ से लग जाएगा लॉग अंदर में जो है वो वैसे का वैसा। लॉग m इंटू एन इंटू पी वाला रूल लगेंगे, जो हमने सिखाया था, सारे क्या हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे।
लॉग m की पावर n वाला रूल लग जाएगा अब यहाँ पर। तो 2 सामने है, 3 सामने है एंड 4 सामने है। ठीक, ये चीज़ हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन इज डन। नाउ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएट। ठीक, तो लॉग y का क्या होगा 1/y और y का क्या हो जाएगा dy/dx। क्यों, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, लॉग x के प्लेस पे अब ये चीज़ है, यानी कि 1/, लॉग x का 1/x होता है, यानी कि x + 3। और x + 3 का करोगे तो आप x का डेरिवेटिव 1 होता है और 3 तो 0। लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और 3 का हो जाएगा 0। 3 1/, क्या हो जाएगा x + 4। वही x का डेरिवेटिव 1 और 4 का 0। 4 बार 1/, x + 5 और x का डेरिवेटिव 1, 5 का 0। 5 कुछ की कांस्टेंट है। तो कुल मिला के मुझे मिल क्या रहा है dy/dx, ये y मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मुझे मिला 2/, सॉरी जो y है x + 3, 3/x + 4, 4/x + 5। अब यहाँ पर आपको क्या रख देना, y की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दोगे, y की वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें, बस आपको छोटे मोटे जो रूल हैं हमारे जो, ठीक है, कि कब हमें डेरिवेटिव लॉग में लेना है, कब हमें, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सिंपल बेसिक। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो लेट तो आपको y का ही लेना है, x + 1/x की पावर x प्लस x की पावर 1 + 1/x। दिखने में बड़ा टफ लग रहा हो आपको, ठीक है, तो लेकिन है नहीं उतना टफ, आसान है। बस बेसिक रूल बताओ। देखो जब भी मैंने बोला प्लस माइनस होगा तो आपको लेट कर लेना है। ये आपका क्या है u है, ये आपका क्या है v है, यानी कि y आपका u + v के फॉर्म में आ जाएगा। और अगर आपको dy/dx निकालना है तो आपको du/dx + dv/dx निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो हमारे पास u क्या है, u हमारे पास है x + 1/x की पावर x। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है तो हम लेते हैं लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग u लॉग ये होता है लॉग m की पावर n। क्या होता है, जो भी पावर में होता है वो सामने आ जाता है। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब इसका हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव, सिंपली। तो यहाँ हमारा तो लॉग u है, कर दो डेरिवेटिव। तो लॉग u का क्या होगा 1/u du/dx, और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव x के प्लस ये पूरा है तो वो बट्टे में आ जाएगा अपॉन में, और इसका जब आप दोबारा करोगे, क्योंकि इस एंगल का दोबारा होता है डेरिवेटिव, पहले तो हमने लॉग का किया और अब आपको एंगल का करना है। x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -(1/x²). ठीक, डेरिवेटिव तो देखो आपको आना चाहिए ना, 1/x का क्या होता है -(1/x²). ठीक, ये चीज़ हो गया पहला इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वैसे का वैसा, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो मुझे du/dx क्या मिला, ये अपॉन में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है देखो 1 - 1/x² इंटू में क्या है x, अपॉन में क्या है x + 1/x। यही छोड़ दो, आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रूफ करने के लिए नहीं बोला है। तो जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो वो इनफ है, ज़्यादा कर रहे हो तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्या पता आंसर गड़बड़ भी आ जाए। तो ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, जितना पूछा जाए उतना ही करो। तो मैं यहाँ प्लस था और ये चीज़ ऐसे कैसे लिख दूँ, ठीक, और इस u के प्लस पे वैल्यू पुट कर दो। u हमारा क्या था, ये चीज़ है, रख दो यहाँ पर।
तो यू हमारा क्या है देखिए, लॉग क्यों लिख रहा हूँ, x प्लस 1/x की पावर x, ये हमारा यू था। अब इसको ऐसे का ऐसे रख दो जो ये चीज़ है। अब मैं आपको एक नोट करके लिखाता हूँ जो आपके डिफ्रेंशिएशन को आसान बनाएंगे। देखो कभी भी डेरिवेटिव करना हो ना 1/x का उसका होता है -के 1/x²। अगर यहाँ पर डेरिवेटिव करना होता है 1/x² का तो वो होता है -के 2/x³। अगर मुझे करना होता है डेरिवेटिव 1/x³ का तो वो होता है -के 3/x³। तो ये सिंपल चीज़ें आपको याद रख लो, डेरिवेशन आसान हो जाएगा। ठीक, अगर आपको करना होता डेरिवेटिव d/dx 2x + 5 का करना होता तो भी स्पीड की लीनियर है ना, लीनियर है तो क्या होता है देखो वही चीज़ होगा, माइनस लगेगा यहाँ पर 1/2x + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और x का क्वेश्चन कितना है देखो 2, तो वो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक, इस चीज़ को आप याद रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हमने कौन से पार्ट का किया, u वाले के लिए किया। ऐसे ही हमें किसके लिए करना है, v वाले के लिए भी करना है। चलिए अब v वाले के लिए करते हैं। देखो v हमारे पास क्या है, v हमारे पास है x की पावर 1 + 1/x। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो क्या लोगे, लॉग लोगे। तो लॉग v लॉग m की पावर n है, यानी कि 1 प्लस ये चीज़ ऐसे है, और ये यहाँ हो जाएगी लॉग x। ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट लग जाएगा। ठीक, तो करेंगे डेरिवेटिव। तो लॉग v का होगा 1/v एंड v का dv/dx, क्योंकि v हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकेंड, लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/, प्लस सेकेंड वैसे का वैसा। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है देखो 1 का तो 0 एंड 1/x का भी आपको बताया था -के 1/x², ये चीज़। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन कर दो, ये v मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 1 + 1/, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा -के 1/x² इंटू लॉग x। अब बस v की वैल्यू पुट कर दो। v की वैल्यू क्या है, यहाँ से हम रख देंगे v की वैल्यू। ठीक, इक्वेशन नंबर ए बी, ये हमारा सी था। तो dv/dx निकल गया, du/dx निकल गया, तो वो आपको कहाँ रखना था, dy वाला dx इक्वेशन नंबर ए में। तो वहाँ से आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रखना है आपको du/dx और dv/dx की वैल्यू। ये हमारा du/dx आया था। ठीक है, इन वैल्यूज़ को रख दोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो 7th क्वेश्चन क्या है, y बराबर हमारे पास है log x की पावर x प्लस x की पावर log x। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है और साथ ही साथ प्लस माइनस करके, तो इसको क्या लेट करो u, इसको लेट क्या करो v। तो यहाँ से y बराबर हमारे पास क्या होगा u प्लस v, यानी कि dy/dx क्या होगा, ये चीज़ होगी हमारे पास, है ना। तो करते हैं इसको, इक्वेशन 1 मान लो। सिंस हमारे पास u है log x की पावर x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log u log x की पावर x। तो क्या हो जाएगा, ये पावर जो भी होता है वो सामने आ जाता है, x log x। तो इसे फर्स्ट मानना पड़ेगा और इसे सेकंड। करते हैं आगे, देखो तो करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ तो log u है, डेरिवेटिव करना है अब हम। तो 1 log u का होता है 1/u, और u का क्या होगा du/dx, क्योंकि u हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और x यानी कि पहला फर्स्ट एंड सेकंड लगेगा, फर्स्ट वैसे का वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव। देखो log x एंगल पे क्या है log x, यानी कि 1/log
लॉग एक्स। ठीक, इसका हुआ। अब लॉग एक्स का दोबारा करना है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। फर्स्ट इंटू सेकंड का हो गया, सेकंड वैसे का वैसा, और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एक्स का डेरिवेटिव 1, और ये अपॉन में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास। यू, अभी यू की वैल्यू पुट कर दो। यू की वैल्यू हमारी है लॉग एक्स की पावर एक्स। ठीक, ये चीज़ हो गई हमारे पास। ये हमें डी यू अपॉन डी एक्स मिला, इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अगेन देखो हमारे पास क्या है, अब हमें v के लिए करना है। सिंस v हमारे पास है x की पावर log x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, यानी कि हमें फिर से क्या लेना है? log लेना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये जो पावर में होता है वो सामने आ जाता है, log x इंटू log x। तो दोनों सेम चीज़ है, log x इंटू log x, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको log x का होल स्क्वायर, और log x का होल स्क्वायर है तो सॉल्व कर लो। ये log v है तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log v का क्या होगा? 1/v, और v का हो जाएगा dv ओवर dx। इसका डेरिवेटिव करो। देखो पहले क्या सॉल्व होता है? पावर, तो 2 सामने आएगा, log x 2 - 1 है ना, nx n - 1 रूल लगा दिया। अब पावर सॉल्व होती है, फिर अंदर का सॉल्व होता है, यानी कि d ओवर dx log x। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 2 log x, और log x डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो हमें dv अपॉन dx क्या मिलेगा? v 2 log x अपॉन में x। इस x से इस एंगल के x को मत काट देना, ये गलत है। ठीक है, एंगल का है वो, कई बच्चे क्या करते हैं? इससे काट देते हैं, ये गलत चीज़ है। अभी हमें क्या रखना है? v की वैल्यू। v हमारे पास क्या था? x की पावर log x, और 2 log x अपॉन x। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो dv अपॉन dx की वैल्यू, du अपॉन dx की वैल्यू उठा के कहाँ रख देना है? इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, यानी कि 8वें पे। ठीक है, प्लस करके तो इसको क्या ऐड करना पड़ेगा? u, इसको v, यानी y हमारे पास है u प्लस v। वही चीज़ दोबारा, यानी कि डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? ये चीज़ x का छापे डेरिवेटिव कर दिया, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ निकाल के रख दो यहाँ पर। ठीक है ना, तो वही चीज़, सिंस u हमारे पास क्या है? साइन x की पावर x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, यानी कि log लेना पड़ेगा दोनों तरफ। और जो पावर में होता है वो सामने आ जाता है। ठीक, तो ये फिर इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड, तो डेरिवेटिव कर दूंगे तो क्या हो जाएगा? log u का 1/u, u का du ओवर dx, और इसमें लग जाएगा फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, यानी log x का होता है 1/x, और x का जगह पर क्या है? साइन x, और साइन x का दोबारा करोगे तो क्या हो जाएगा? cos x डेरिवेटिव। दूसरे का हो गया, अब दूसरा वैसे का वैसे, फॉर्मूला है ना, और पहले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। तो हमें क्या मिला? du अपॉन dx क्या मिलेगा? देखो यहाँ से तो u आ जाएगा मल्टीप्लाई में, x cos अपॉन साइन क्या होता है? cot x, और यहाँ से क्या है? log साइन x। u की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर,
तो इसे हम मान लेते हैं सेकंड और इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट। तो हमें डी यू अपॉन डी एक्स तो मिल चुका है, जो कि आपको यहाँ रखना पड़ेगा। अब हम v के लिए बात करते हैं। सिंस हमारे पास v क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स, ये तो सिंपल है, इसमें बस फॉर्मूला लगाना है। एक्स के प्लेस पे क्या है, अंडर रूट एक्स। आपको पता होगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के प्लेस पे क्या है, अंडर रूट एक्स, तो रख देते हैं। सो डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर क्या रहेगा, तो क्या आ जाएगा 1, सिर्फ एक्स आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट हट जाता है। तो इसे सेक थर्ड मान लो। डी वी अपॉन डी एक्स एंड डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू उठा के कहाँ रख दो, फर्स्ट में यहाँ, और ऐड कर दो, ठीक है, और वहीं छोड़ देना ऐड करके। तो ये आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद से ट्राई करना है, मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इतने सारे हमने क्वेश्चन किए हैं, तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, करिएगा। आई होप आप ज़रूर करेंगे, आप पे मुझे इतना बिलीव ज़रूर है, ठीक है। ये आपका u होगा, ये आपका v होगा, और दोनों में लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। कर लेंगे ना जी, बिल्कुल करना। क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं। देखो y हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, x की पावर x cos x, और यहाँ प्लस है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास है। तो देखो जब भी प्लस में होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसको u और v मानते हैं। ये हमारा u है, ये हमारा v है, यानी कि ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स। ये हमारा क्या है u और ये हमारा क्या है v, लेट करके लिख देना आप। सिंस हमारे पास u क्या है, x x cos x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, यानी कि लेना पड़ेगा हमें लॉग। ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो देखो यहाँ पर इसको पूरा फर्स्ट मानो और इसको मानो सेकंड, डेरिवेटिव कर दो। आपको शायद पता ही होगा, आई थिंक फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल आपको सबको पता होगा। क्या होता है, पहला इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसी रूल से मैं अभी तक कर रहा था ना, आपको पता भी होगा। तो करेंगे लॉग यू का क्या होगा, 1 अपॉन यू, और यू का हो जाएगा डी यू ओवर डी एक्स। फर्स्ट वैसे का वैसा, सेकंड का डेरिवेटिव लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, सेकंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। मैंने डायरेक्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन है एक्स और कॉस एक्स, इसमें फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा। तो देखो एक्स से एक्स ये वाला कट गया, तो यहाँ बचा सिर्फ कॉस एक्स, और इंटू में क्या है, फर्स्ट कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, प्लस सेकंड वैसे का वैसा फर्स्ट डेरिवेटिव 1, ठीक। अब यू मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लॉग से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो x लॉग x इंटू में माइनस के साइन x प्लस लॉग x इंटू में कॉस x। अब u की वैल्यू पुट अप कर दो यहाँ पर, ये जो हमारे पास है u की वैल्यू है x की पावर x cos x, ये माइनस सामने आ जाएगा। तो ये हमारा डी यू अपॉन डी एक्स निकला। सिमिलर अप्रोच के साथ आपको कौन सा निकालना है, डी वी अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास v क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो लॉग ले लेते हैं, लॉग से आसान हो जाता है बहुत। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपको पता है रूल लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस n, ठीक।
ये चीज़ें हमारे पास है। अब आपको क्या कर देना, डेरिवेटिव। तो लॉग वी का क्या होगा, 1/v, और वी का dv/dx। यहाँ से डेरिवेटिव करोगे, लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x, एक्स की जगह पे ये चीज़ है। और इसका जब दोबारा करोगे एक्सेस करोगे क्या हो जाएगा, 2x, और 1 का क्या होता है, 0। उसे लिखो ना लिखो एक ही बात है। यहाँ पर भी वही चीज़, x² - 1 आ जाएगा 1/, में, क्योंकि log x का 1/x होता है। और x² - 1 का करोगे तो यहाँ पर आएगा 2x - 1, सॉरी 1 का क्या होता है, 0। तो dv/dx क्या मिलेगा, v अपॉन में रख के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ मुझे मिला 2x और x² - 1, 2x x², ये +1 था। ठीक, अब v की वैल्यू पुटअप कर दो। v की वैल्यू क्या है, ये चीज़ है। सॉल्व मत करने लग जाना, ठीक है, वहीं छोड़ दो। ज़्यादा हमें प्रूफ करने के लिए नहीं बोला, तो आपको जितना हो सके उतना ही करना है। ये क्वेश्चन नंबर आप क्या मान लो, 3rd। तो आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आई थी du/dx की वैल्यू, और ये जो वैल्यू आई है हमारी dv/dx की वैल्यू, उठा के कहाँ रख देनी थी, इक्वेशन नंबर 1 में। बस यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दोगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू, बीच में प्लस का साइन, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये भी हो जाएगा, क्या हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। ठीक, तो ये हमारा क्या है, u v, तो y बराबर हो जाएगा u + v, यानी कि dy/dx निकालना है तो du/dx + dv/dx। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तुम कर रहे हैं ना, तब से कर रहे हैं, अब तो आपको आइडिया भी लग चुका होगा। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, यानी कि लेना है लॉग। तो मैं थोड़ा आपकी बात डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो, जब लॉग लूँगा तो x सामने आ जाएगा, और लॉग के अंदर क्या आ जाएगा, x cos x। ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट होगा, ये आपका सेकंड। ठीक है, तो लगाते हैं डिफरेंशिएशन। तो लॉग u का क्या होगा, 1/u, और u का क्या हो जाएगा, du/dx। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, लॉग x के स्थान पर क्या है, ये चीज़, तो 1/, में आ जाती है। और फिर क्या हो जाएगा, इसी चीज़ का दोबारा डिफरेंशिएशन होता है, d/dx x cos x। क्योंकि मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे 2 फंक्शन है इसलिए। फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटू का 1। ठीक हो गया, इस x का कैंसिल, 1/cos x है। क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्लस यहाँ क्या है, लॉग x cos x। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। थोड़ा सॉल्व कर लो, और cos x दोनों के बट्टे में अलग अलग लोगे, तो यहाँ जाएगा आपका माइनस के x tan x, और cos x से cos x कैंसिल, यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ लॉग ये चीज़। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये u अपॉन में है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक, u की प्लेस पे वैल्यू पुटअप कर दो। u की प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास, x cos x की पावर x, ये हमारा u है, यहाँ रख देंगे। ठीक, तो ये अभी तक तो हमने u निकाला, इस हमने इक्वेशन, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा फर्स्ट था। अब इसी तरीके से हमें किसका निकालना है, v का भी निकालना है, सेम अप्रोच के साथ। तो v हमारा क्या है, x
साइन एक्स की पावर 1/x। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल लॉग लेना है, तो जब लॉग लेंगे तो ये 1/x सामने आ जाएगा और लॉग के अंदर हो जाएगा x साइन एक्स। जैसे अभी हमने किया था वैसे ही करना है। ये फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। डेरिवेटिव करोगे तो 1/v dv/dx फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, ये एंगल का अपॉन में आ जाते हैं। ठीक, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव। अब इस एंगल का दोबारा करेंगे हम, प्लस सेकंड वैसे का वैसे इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स के सॉरी 1/x का क्या होता है माइनस के 1/x²। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से हमें क्या है 1/x इंटू एक्स x² साइन एक्स। इसमें क्या लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड का डेरिवेटिव साइन का क्या होता है कॉस एक्स प्लस सेकेंड वैसे का वैसे इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक, ये माइनस यहाँ लग जाएगा, एक पावर यहाँ से क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो आप सॉरी ये तो एंगल का है ना, देखो मुझसे भी गलती हो जा रही थी। तो यहाँ से लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन में x² आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब dv/dx, ये अपॉन का भी इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो अंदर है वो आप रख दो, अलग अलग ले लो। इस एक x कम हो जाएगा और कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट x, और नीचे आ जाएगा x। साइन साइन कैंसिल तो आ जाएगा सिर्फ 1/x²। ठीक, ये चीज़ हो गई माइनस, और यहाँ से क्या है देखो, यहाँ से है लॉग x साइन x अपॉन x²। आपको बस क्या रखना है, यहाँ पर v रखना है, और v की वैल्यू आपको ये पता ही है, ये v की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे। ठीक है, आपको आपका dv/dx मिल जाएगा। हमें dv/dx पहले ही मिल चुका है। इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर कहाँ रख देना है, यहाँ पर। इधर dv/dx रख देना, इधर dv/dx रख देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। ठीक, हमने 11 तक पूरा कर लिया है। देखिए, अब हमें क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक करना है, और इनमें भी dv/dx फाइंड करना है 12 से 15 तक, और फिर क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 17 को 3 तरीक़ों से करना है, क्वेश्चन नंबर 18 को भी 2 तरीक़ों से प्रूव करना है। चलो वो हम सारा करेंगे 1 बाय 1। पहले हमारा टारगेट है 12 से 15 dv/dx निकालना। ठीक, जो बेसिक रूल मैंने अभी आपको सिखाया है उन्हीं को ही फॉलो करना है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं लगेगी। ठीक है, सो डोंट वरी, घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, देखो अब की बार हमें समथिंग नहीं दे रखा है इक्वल करके, तो ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी तो सेम ही चीज़ है। ये चीज़ है। अब ये वाइड लेट नहीं कर सकते आप। ओके, अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ लॉग लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और यहाँ 1 है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो log 1 की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और log e बेस की वैल्यू 0 + 1 यानी कि 1 होती है। ठीक है, log e की वैल्यू 1 और log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये नोट कर लेना आप। अब हम टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो देखो यहाँ से log x की पावर y हो जाएगा, log ये y की पावर x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा log 1। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, जो पावर में होता है वो सामने आ जाता है, आपको पता ही है। log 1 की प्लेस पे 0 रख दिया, कोई दिक्कत है जी नहीं। तो अब इसमें जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। ओके, तो लगाते हैं इसमें फर्स्ट पहला इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, log x का 1/x होता है, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y का क्या हो जाएगा dy/dx। इस पार्ट का ख़त्म, आ जाओ सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव log y का क्या होगा 1/y, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y का क्या हो जाएगा dy/dx, प्लस सेकेंड वैसे का वैसा, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का क्या होता है 1 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है dy/dx
कॉमन निकालो इस टर्म में से और इस टर्म में से, तो यहाँ से बचेगा log x और यहाँ से बचेगा 1/y। बाकी टर्म को उस तरफ ले जाओ, ये प्लस का था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के y/x। और ये देखो क्या था हमारे पास, x था, ये इनटू में है ना, तो अगर मैंने यहाँ से dy/dx कॉमन निकाला है तो बचेगा यहाँ से x/y। ठीक है, ये गलती हो रही थी। और यहाँ से ये चीज़ इधर आ गई माइनस का, और ये log y है, इधर आके भी माइनस का हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। मैं तो यहीं छोड़ूंगा, आप भी एग्ज़ाम में यहीं छोड़ना, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे प्रूफ करने के लिए बोला ही नहीं है, तो यहीं छोड़ दो, यही आपका आंसर है। ठीक, आई होप ज़रूर आया हो समझ में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 13 में। 13 हमारा है y की पावर x, x की पावर y। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ log। तो जब हम log लेंगे, टेकिंग log, ठीक, जो भी पावर में होता है वो कहाँ जाता है, सामने आता है। और यहाँ से भी वही चीज़ होगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। तो इधर देखो, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव log y का 1/y, और y का क्या हो जाएगा dy/dx, प्लस सेकंड वैसे का वैसे इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। डन। इस तरफ, और इस तरफ देखो क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव y का dy/dx। अब dy/dx एक तरफ लाओ, यहाँ से हमारे पास क्या है x/y dy/dx, यहाँ से आ जाएगा प्लस का तरह के माइनस, और यहाँ पर y/x था, और ये log y इधर के क्या हो जाएगा माइनस के log y। तो देखो dy/dx कॉमन निकालोगे, और यहाँ क्या है y/x log y। तो जो कॉमन आएगा ना वो इधर मल्टीपल में आएगा, बाद में तो डिवाइड में आना है, तो मैं यही लिख देता हूँ। यहाँ से क्या बचेगा x/y, और यहाँ से क्या बचेगा log x, और यही आपका क्या है आंसर। यही तो निकालना है ना dy/dx। डन, क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, cos x की पावर y एंड cos y की पावर x। सेम टाइप के क्वेश्चन है, दोनों तरफ वेरिएबल की पावर वेरिएबल में है, तो log लेना है दोनों तरफ। log लेने के बाद क्या मिलेगा, log cos x की पावर y log cos y की पावर x। तो log m की पावर n है, तो यहाँ से क्या होता है, जो पावर में तो सामने आता है, ठीक। इसमें फर्स्ट सेकंड लग जाएगा रूल इसमें, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव करना है। तो पहला गुणे दूसरे का डेरिवेटिव, x के प्लेस में cos x है तो 1/x होता है, और cos x का डेरिवेटिव दोबारा करोगे तो क्या होगा माइनस के साइन x, प्लस दूसरा वैसे का वैसे है, और y का क्या हो जाएगा dy/dx। तो ये लेफ्ट साइड का हुआ, अभी राइट साइड का भी हमें करना है। फर्स्ट वैसे का वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव log cos y का क्या होगा 1/cos y, cos y का करेंगे दोबारा तो क्या होगा माइनस के साइन y, और y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx। पहला सेकंड का डेरिवेटिव कंप्लीट, सेकंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो देखो जहाँ dy/dx दिख रहा है उसको एक तरफ लाओ, देखो क्या है यहाँ से log cos x, और यहाँ से भी dy/dx की माइनस के अंदर क्या हो जाएगा प्लस, देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10y, यहाँ से आ जाएगा x 10y dy/dx, और यहाँ तो ये चीज़ ऑलरेडी है log cos y,
और यहाँ से ये चीज़ साइन एक्स अपन कॉस एक्स माइनस का देते रखे क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ से वाई टेन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या निकालोगे कॉमन, डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ से ऊपर क्या बचा था लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स, ठीक। और जब कॉमन निकालोगे जो चीज़ आएगी वो मल्टीपल में आएगी, और बाद में तो उसे डिवाइड में आना है, तो मैं यहीं लिख देता हूँ डिवाइड में। क्या आएगा यहाँ से लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई, यही आपका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, हमारे पास है एक्स वाई ए की पावर एक्स माइनस वाई, तो लॉग ले लेना है आपको दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग एक्स वाई इधर आ जाएगा लॉग ए की पावर एक्स माइनस वाई। देखो एक आपको रूल पता होगा, लॉग ए की पावर एक्स एक्स के बराबर होता है, तो यहाँ एक्स की प्लेस पे क्या है एक्स माइनस वाई, तो लॉग एम इंटू एन क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एम, ये एम है ये एन है, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, आपको पता ही रूल, ये चीज़ पता होगी ना आपको, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये रूल लगा है। और यहाँ से क्या जाएगा एक्स माइनस वाई। अब क्या करना है डेरिवेटिव, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, लॉग वाई का क्या होगा 1 अपॉन वाई, और वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक तरफ लाओ, ये माइनस के तरह के प्लस का होगा, और ये माइनस के तरह के क्या हो जाएगा प्लस का तरह के क्या होगा माइनस, ठीक है ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आएगा 1 अपॉन वाई प्लस 1, और इधर क्या है 1 अपॉन एक्स, ये मल्टीपल में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये आपका आंसर आ गया। 15 नंबर तक हो गया जो कि हमें निकालना था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 16 में f'1 फाइंड करना है, और हमारा जो f(x) दे रखा है वो क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स ये चीज़ दे रखी है। तो मैंने आपको बोला था जब भी 2 या 2 से ज़्यादा हो मल्टीपल में तो हमें क्या लेना होता है लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो f(x) को आप क्या हो अच्छा यही हो, चलो f(x) ही रहने दो, तो log f(x) इधर log f(x) हो जाएगा, और ये सारे जब हम log में लेंगे तो प्लस में हो जाते हैं, मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, तो ये log 1 प्लस एक्स log 1 प्लस एक्स स्क्वायर log 1 प्लस एक्स की पावर 4 log 1 प्लस एक्स की पावर 8, सारे ऐड भी हो जाएंगे, ठीक है एक ही स्टेप में मैंने कर दिया। अब कर दो डेरिवेटिव, log f(x) का क्या होता है 1 अपॉन f(x) और f(x) का क्या होता है f'(x), पहले तो ये x के प्लेस पे f(x) का क्या हो जाएगा f'(x), log x 1 अपॉन x, यहाँ से भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका दोबारा करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, यहाँ से भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, और एक्स की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब, फिर प्लस यहाँ से भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, और एक्स की पावर 8 का क्या होगा 8x क्यूब। आपको क्या निकालना है f'(x), ये f(x) बट्टे में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये है 1 अपॉन अब f(x) की वैल्यू रखो, f(x) की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू हमें यहाँ रखनी पड़ेगी,
ठीक। और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, ये पूरी चीज़ ही लिखनी पड़ेगी, ये चीज़ ना। ठीक, तो ये हमारा एफ डैश एक्स आया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, एफ डैश 1, यानी एक्स के प्लेस पे मुझे क्या रखना है, 1 रखना है। रख देते हैं, सिंपल। देखो हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश 1 क्या होगा, एक्स के प्लेस पे 1 रख दूँ तो मैं सिंपल दिखाऊँ, यहाँ 1 की पावर कितनी भी करो आपको 1 ही मिलना है। तो यहाँ 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, यहाँ से भी 2 2 2। ठीक है, अंदर देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, 1/2 2/2 4/2 एंड 8/2, ये मिलेगा आपको। तो यहाँ से क्या है, 2 दूनी 4, 4 चक्कू यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ से 1/2 1 2 4। तो ये कितना है आपका, ये है आपका 4 2 6 और 1 7। तो और सॉल्व करो, तो यहाँ 16, 7 में 14 15/2 2 8 16। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 15 गुणा 8, तो यह आ जाएगा 120 आंसर। ये भी हमारा हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको हमें 3 तरीक़ों से करना है। ठीक है, हमारे पास y क्या है, इस क्वेश्चन को हमें डिफरेंशिएट 3 तरीक़ों से करना है, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यानी कि पहले फर्स्ट एंड सेकंड वाले रूल से। तो प्रोडक्ट रूल से करते हैं पहले। सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहती है हमारी, तो dy/dx होता है फर्स्ट इंटू सेकंड, तो पहला इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। पहला तो वैसे का वैसे ही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x², 7x का 7 और 9 का क्या होता है 0। सेकंड वैसे का वैसे, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2x - 5। इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लेना, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। फर्स्ट प्रोडक्ट रूल से निकल गया। दूसरा बोला है एक्सपेंडिंग करके, एक्सपेंडिंग का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दो, खोल दो इसको। देखो खोलते हैं हम, x² x³ क्या हो जाएगा, x⁵, 7x³ एंड 9x²। ठीक है, ये चीज़ है। फिर 5 से करोगे आप -5 x⁴, और 7 35 x², हम 5 9 45। ठीक है, अब 8 से करना है प्लस 8x³, फिर 8 7 56 x एंड 8 72। ये हमारा आ गया। अब इसका कर देना डेरिवेटिव, dy/dx, x⁵ का 5x4, 7 या 21 x², 9 दूनी 18x एंड 5 चौको 20 x³। फिर क्या हो जाएगा 35 दूनी 70x, फिर यहाँ से 45, फिर यहाँ से 8 तिया 24 x², फिर यहाँ से 56 और 72 का 0। इसको आप सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल गया। ये सेकंड मेथड था हमारा। अब हम आते हैं हमारे थर्ड मेथड पे, यानी कि लॉगरिथम लेके करना है। तो y हमारे पास क्या है, देखो x², ये चीज़ है। तो लॉग लेंगे, 2 है तो लॉग लिख सकते हैं मल्टीपल में 2, तो लॉग y क्या हो जाएगा, जब भी हम लॉग लेते हैं तो वो प्लस में हो जाते हैं, मल्टीपल में होता है। तो शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ यहाँ पर, माइनस का है, क्योंकि आपको पता ही है ना,
यहाँ लॉग लोगे तो लॉग m इंटू एन आ जाएगा, और लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, तो ये प्लस में आ जाएंगे, लॉग दिस प्लस लॉग दिस। ठीक, अब आप क्या कर दो डेरिवेटिव, तो लॉग y का क्या हो जाएगा 1/y, और y का क्या होता है dy/dx। तो लॉग x का क्या होता है 1/x। ठीक, और इसी x का दोबारा डेरिवेटिव करते हैं तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x माइनस 5x का क्या होगा 5 प्लस लॉग x यानी कि 1/, और इसी चीज़ का फिर से ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाता है तो एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, 7x का हो जाएगा 7, 9 का 0। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल गई। तो dy/dx क्या होगा, ये अपॉन में है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये 2x माइनस 5/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब इस y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो ये आपका आंसर आ गया। तीनों तरीक़ों से हमने कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सॉल्यूशन सॉल्व करना है एलसीएम लेके, वो चीज़ तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो जब आप देखोगे ना तो तीनों मेथड से आंसर सेम ही आए हैं आपके। जब आप डिटेल में सॉल्व कर लोगे मल्टीप्लाई करके, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। ठीक है, इनटू में और भी क्या था x³। तो जब आप एलसीएम लगो तो ये दोनों टर्म कट जाने, ऊपर जो आएगा सॉल्व करके आपको आंसर दे देगा। तो ये तीनों तरीके से हमने कर लिए हैं। अब 18 क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है। ठीक है, जो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, इस पे हमें इस चीज़ को ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसको भी हमें दो तरीके से करना है, बाय प्रोडक्ट रूल एंड बाय सेकंड लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमने किया है ना अभी वैसे ही हम करेंगे। तो पहले तो देखो y हमारे पास क्या दे रखा है u/v/w। हम लगाएंगे सबसे पहले प्रोडक्ट रूल, इन दोनों को एक मान और इनको एक, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड। ठीक है, तो dy/dx पहला वैसे के वैसे इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे के वैसे इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इसमें फिर से क्या लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड, तो uv ये तो वैसे के वैसे, ये भी वैसा। अब इसमें लग जाएगा फर्स्ट u पहला इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, अच्छा x आएगा, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ढंग से लिख लेते हैं uv, तो ये आपका क्या है uv था, तो ये u w dv/dx v/w du/dx। यही चीज़ क्या करनी थी, प्रूफ हो गया। प्रोडक्ट रूल से करना था, कर दिया हमने। अब हम आएंगे लॉगरिथम से करने वाले रूल पे। देखो फिर से हमारे y के पास क्या है u/v/w, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग y बराबर क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग w। क्योंकि लॉग लोगे तो ये लॉग u/v/w, प्रोडक्ट रूल से खोल देंगे तो लॉग u प्लस लॉग v लॉग w हो जाएगा। कर दो डेरिवेटिव, तो लॉग y का क्या होता है 1/y, और y का क्या हो जाएगा dy/dx। लॉग u का क्या होगा 1/u, और u का क्या हो जाएगा du/dx। लॉग v का 1/v, और v का हो जाएगा dv/dx। एंड लॉग w का 1/w, w का हो जाएगा dw/dx। y मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अब इस y की वैल्यू पुटअप कर देंगे। y देखो मल्टीप्लाई में ना, तो मल्टीप्लाई करोगे y की वैल्यू है क्या u/w, तो u/w से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे u/w/u,
तो यू से यू कटेगा, यहाँ वी से वी कटेगा, यहाँ डब्ल्यू से डब्ल्यू कटेगा। जो आपको प्रूफ करना तो वो मिल जाएगा, वी डब्ल्यू ठीक। तो ऐसे करके हमने सारा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लिया है बहुत ही सिंपल तरीके से। बस मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ आप अपना डिफरेंशिएशन के जो रूल है वो याद रखो, जो सिंपल डिफरेंशियल साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, वो सब चीज़ें याद रखो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। ऐसे ही मैंने सारे करा रखे हैं, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप सारे बाकी चैप्टर को भी देख सकते हैं। डोंट वरी, मैं आपको सारे एनसीईआरटी के साथ साथ आर डी शर्मा के कभी क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट, और प्रीवियस ईयर्स के सारे सिलेबस हम निपटाएंगे जो पूछे गए एग्जाम में।